ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोऊ बसु। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ जीवों में विविधता का एक नया अध्याय लेकर। अब आप देखिए, पहले तो आपने पढ़ ही लिया है कि जीवों की विविधता में आप लोगों ने वनस्पति के बारे में पढ़ा, पौधों में कैसे कैसे उसका वर्गीकरण होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में उसका वर्गीकरण कैसे होता है। तो देखिए, ये है आपका जंतु जगत का वर्गीकरण। पूर्व प्रचलित वर्गीकरण में जंतु जगत को दो उपजगतों में बांटा गया। पहला था प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय जंतुओं को लिया गया और मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं को। अब बहुकोशिकीय जंतु जो हैं मेटाजोआ, उसको भी दो भागों में बांटा गया, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा कौन से जंतु थे? जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता था, और कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता था। अब ये तो था पूर्व प्रचलित वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण। जंतुओं के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार समस्त प्राणी जगत को दो उपजगतों में बांटा गया। पहला है प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटोजोआ। अब प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक ही संघ को रखा गया, प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में शरीर मुख्य रूप से केवल एक कोशिका का बना होता है। इसमें केवल एक संघ प्रोटोजोआ आता है। लक्षण क्या है? लक्षण है सूक्ष्मदर्शी, एक कोशिकीय, स्वतंत्र एवं निवहों में रहने वाले जलीय जीव। अब इसके बाद देखिए, इसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। इसके बाद आता है मेटाजोआ संघ। मेटाजोआ संघ में शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। उपजगत मेटाजोआ को अनेक संघों में बांटा गया। इसमें पोरीफेरा संघ, इसमें देखिए शरीर में अनेक छिद्र, पोरीफेरा मतलब जिसमें पोर्स पाए जाते हैं, अनेक छिद्र, नाल तंत्र तथा कंटिकाएं उपस्थित। उदाहरण स्पंज। उसके बाद संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत शरीर द्विस्तरीय होता है। आंतरिक गुहा, जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, व दंश कोशिकाएं, जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं, उपस्थित रहता है। इसका जो उदाहरण है वो है हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल या प्रवाल। इसके बाद है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसके अंतर्गत कोमल चपटी कृमि, देह गुहा अनुपस्थित, पाचन तंत्र अपूर्ण या अनुपस्थित, मुख्यतः परजीवी। इसके बाद है, इसका उदाहरण है लीवर फ्लूक और फीता कृमि। इसके बाद जो संघ आता है वो है निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थीज। निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थीज के अंतर्गत कैसे जंतु आते हैं? शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है तथा दीर्घ क्यूटिकल द्वारा सुरक्षित, कूट देह गुहा, मुख्यतः परजीवी। यह उदाहरण के लिए गोलकृमि या एस्केरिस। इसके बाद जो संघ आता है वो है एनिलिडा। एनिलिडा में कैसे शरीर होता है जंतु? इसका शरीर जो होता है वो लंबा होता है, समखंडों में बटा हुआ होता है, वास्तविक देह गुहा उपस्थित, वास्तविक चलन के लिए सीटी या पैरापोडिया। इसका जो उदाहरण है वो है केचुआ और जोग। फिर आता है संघ ऑर्थोपोडा। इससे तो आप लोग सब परिचित होंगे। इसका उदाहरण जो है वो है कनखजुरा, तिलचट्टा, टिड्डा, बिच्छू या मच्छर। इन सब को आप घर में या आसपास कभी न कभी देखा है आपने। शरीर जो होता है वो खंड युक्त होता है। प्रत्येक खंड में जोड़ीदार बहुखंडीय उपांग, काइटिन का बाह्य कंकाल, देह गुहा, हीमोसील। उदाहरण हमने पहले ही बता दिया। इसके बाद जो आता है संघ वो है संघ मोलस्क का। इसका शरीर क्या होता है? शरीर कोमल होता है और चूने के कवच द्वारा सुरक्षित होता है। इसका उदाहरण है घोंघा, यूनियो और ऑक्टोपस। इसके बाद आता है संघ इकाइनोर्मेटा। सल्कीय अंतकंकाल होता है, अरीय सममिति होता है, प्रचलन के लिए नालपाद होते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है सितारा मछली। और इसके बाद आता है संघ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या होता है? जीवन में किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड, गिलरग्न, पृष्ठीय नलिका का तंत्रिका तंत्र उपस्थित रहता है।
उदाहरण के लिए मेढक, मछली, छिपकली, सर्प, कबूतर, खरगोश। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप इसको बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ के इसको देख लेंगे कि कितने संघ होते हैं और उनके नाम क्या क्या है, उनके उदाहरण क्या क्या है और उसके लक्षण क्या क्या है। जब आपको इतना आ जाएगा फिर हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। हेलो, हाँ सर, हाँ सॉरी, वो 6 महीने हैं। मैं एक बार बता देता हूँ। रैशनल नंबर्स किया है उन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट किया है, एक्सपेंशंस किया है, साइमल्टेनियस किया है, लॉग किया है और ट्रिग्नोमेट्री किया है। इसको छोड़ के और क्या किया है? এটা আমি কি করেছি? ट्रिग्नोमेट्री के 2 हैं, 1 2 3